हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखें, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है हीरा पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद जिले में जो है आपका हीरा का भंडार है। ठीक है, गरियाबंद क्षेत्र में जो है गरियाबंद जिला वाला जो हिस्सा है वहाँ जो है आपका हीरा का भंडार आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और इस वीडियो को जो है आप पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल सके इस वीडियो से। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके ही जरूर जाइएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ के दल्ली राजरा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ का जो दल्ली राजरा है वो खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दल्ली राजरा है कहाँ। तो ये आपका बालोद जिला में स्थित है दल्ली राजरा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका लौह का उत्पादन जो है आपका होता है दल्ली राजरा में। ठीक है, तो लौह अयस्क के लिए जो है खाने प्रसिद्ध है आपका दल्ली राजरा का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो आपको बताना है कि जनपद पंचायत पर नियंत्रण जो है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संचालक पंचायत का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो सहायक पंचायत जो है इस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में ढोकू क्या है? ढोकू का अर्थ पूछा गया है। तो आपने सुना होगा कि कोरकू जनजाति में जो है ढोकू विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढोकू का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, और ये ढोकू जो है आपका कोरकू जनजाति, छत्तीसगढ़ की कोरकू जनजाति के द्वारा जो है ढोकू विवाह किया जाता है, यानी कि आपका ढोकू विवाह प्रचलित है आपका कोरकू जनजाति में। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 5 देखिए, गुरावट क्या है? तो आपको बताना है कि गुरावट क्या है। तो गुरावट जो है आपका एक प्रकार का क्या है आपका विनिमय विवाह है। ठीक है, विनिमय विवाह है आपका गुरावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 6 देखिए, किस जनजाति की आजीविका परंपरा रूप से बांस पर आधारित है? आपको बताना है कि आजीविका जो है बांस पर आधारित है, कौन सी जनजाति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमार जाति, कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है आपका बांस पर आधारित है इनकी आजीविका। और कमार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गरियाबंद जिले में निवास करती है और आंशिक रूप से जो है धमतरी जिले में निवास करती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। अगला देखें, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि कत्था बनाने के लिए जो है आपका खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खैर पेड़ का प्रयोग किया जाता है, खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और कत्था निकालने का काम जो है कौन सी जनजाति करती है? तो खैरवार जनजाति करती है। ठीक, अगला देखें, प्रश्न नंबर 8, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बताना है कि पाइक जो है किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंवर जनजाति से संबंधित है आपका पाइक। ठीक, अगला देखें, प्रश्न नंबर 9 देखिए, सदरी बोली का उपयोग किस जिले में बोली जाती है? तो आपको बताना है कि जो सदरी बोली का उपयोग जो है किस जिले में बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकमा जिले में जो है सदरी बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें,
प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक किसका है? तो आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो एक पुस्तक का नाम है, ये किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर हीरालाल की पुस्तक है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राय बहादुर हीरालाल। अगला देखें, प्रश्न नंबर 11 देखिए, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि लाल अंधेरा पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन प्रसाद जी जो है लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से किस नदी का प्रवाह होता है? तो आपको बताना है कि जो कागेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें कौन सी नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कागेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये जो आपका बस्तर जिला में स्थित है। ठीक, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कागेर नदी बहती है कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पामेड़ अभ्यारण्य जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर जिले में स्थित है आपका पामेड़ अभ्यारण्य। अगला देखें, प्रश्न नंबर 14 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सरकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सरकारी संघ का गठन जो है किस वर्ष हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में, सन 2000 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सरकारी संघ का गठन किया गया है सन 2000 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वनवृत्त किसका है? तो आपको बताना है कि उनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो दिया था, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर और कांकेर, ये 4 में से आपको बताना था सबसे बड़ा वनवृत्त। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वनवृत्त मतलब कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वनवृत्त जो है आपका बिलासपुर वनवृत्त है, जो कि सबसे बड़ा वनवृत्त है। दूसरा है आपका जगदलपुर। तो यहाँ जो है आपका बिलासपुर ना होने के कारण जो है आंसर क्या लिया हूँ मैं, जगदलपुर। ठीक है, तो सेकंड जो है आपका सेकंड सबसे बड़ा आपका वनवृत्त कौन सा है? तो जगदलपुर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, घंटी के बटन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।